हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने माय म्यूट हस्बैंड सीजन 2 के लास्ट पार्ट में देखा था, जेहोप तायोंग को अपने साथ मेंशन में लेके आते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। कुकी जब देखते हैं कि तायोंग बहुत ज़्यादा नशे में, वो जल्दी से दौड़कर बाहर आ जाते हैं और वो जेहोब की हेल्प करने लगते हैं। वो तायोंग को उनके बेडरूम में ले जाने में हेल्प करते हैं। तभी वहाँ पे आरएम और जिन भी आ जाते हैं। वो देखते हैं कि कुकी किस तरीके से तायोंग की हेल्प कर रहे हैं उन्हें उनके रूम में ले जाने में। ये देखकर जिन और आरएम के फेस पे एक स्माइल आती है। फिर जेहोब और कुकी उन्हें बेड पे आराम से लिटा देते हैं और फिर कुकी उनके शूज़ को उतार के उनको ब्लैंकेट से उनकी बॉडी को कवर कर देते हैं। जेहोब उनकी तरफ देखते हुए उन्हें ग्रीट करते हैं और फिर वो वहाँ से जाने ही लगते हैं। तभी कुकी उन्हें अपनी साइन लैंग्वेज में थैंक्स कहते हैं, पर जेहोब को उनकी भाषा समझ नहीं आती, वो नहीं समझ पा रहे थे उनके इशारों से। तभी वहाँ पे जिन और आरएम आते हैं और वो जेहोब को समझाते हैं कि कुकी तुम्हें थैंक्स कह रहा है। ये सब बात जानकर जेहोब उन्हें स्माइल करते हैं और फिर से उन्हें ग्रीट करते हैं और सब लोग को ग्रीट करके और कहते हैं कि ठीक है सर, अब मैं चलता हूँ। और वो ये कहकर वहाँ से चल जाते हैं। जिन कुकी के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम तायों का ध्यान रखना और कुकी तुम परेशान मत हो। तायोंग अभी थोड़ा परेशान है, इसलिए वो इतना ज़्यादा ड्रंक कर रहा है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और वो कुकी को आश्वासन देकर वहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि बस ऐसे ही काउच पे जाके बैठ जाते हैं। आज वो बिल्कुल भी तायोंग के करीब नहीं जाते हैं, क्योंकि तायोंग उन्हें ही गलत समझते हैं और तायोंग नशे की हालत में उन्हें अपने पास खींच लेते हैं और उनके साथ थोड़ा ज़बरदस्ती करने लगते हैं, जिससे कुकी को अब डर लगने लगा था तायोंग के करीब जाने से। वो बस दूर से ही तायोंग को ही वॉच कर रहे थे। वो काउच पे बैठ जाते हैं। ऐसे ही काफ़ी रात हो गई थी। कुकी को अब बहुत ज़्यादा नींद आने लगी थी। उनकी आंखें पलकें भारी होने लगी थी नींद की वजह से। वो बस तायोंग के ब्यूटीफुल स्लीपिंग फेस को देखते हैं कि तायोंग कितने पीसफुली सो रहे हैं और वो सोते हुए कितने ज़्यादा एक क्यूट से बेयर की तरह लगते हैं। और वो बस उस क्यूट लिटिल बेयर की तरफ ही देख रहे थे और वो फिर ऐसे ही काउच पे लेट जाते हैं और वो तायोंग को देखते हुए ही कुछ ही देर में सो जाते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में तायोंग को बहुत ही ज़्यादा हैवीली अपने हेड में पेन हो रहा था। वो बस उनके मुंह से कराहने की आवाज़ निकलती है और अपने दोनों हाथों से वो अपने सर को पकड़ लेते हैं और फिर वो अपनी आइज़ को ओपन करते हैं रब करते हुए। तो वो देखते हैं कि कुकी उन सामने ही काउच पे सो रहे हैं। तायोंग कुकी के तरफ देखने लगते हैं और फिर वो अपने बेड की तरफ देखते हैं कि कुकी आज उनके पास नहीं आए हैं, वो वहीं पर हैं। और वो नोटिस करते हैं कि उनके क्लोथ्स चेंज हो रखे हैं, वो अपने नाइट वेयर क्लोथ्स में हैं। तो वो तुरंत ही कुकी की तरफ देखते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि ये सब कुकी ने ही करा होगा। फिर उनके फेस पे एक लिटिल सी स्माइल आती है। फिर वो कुकी की तरफ देखने लगते हैं। अभी अर्ली मॉर्निंग थी, 6 o'clock ही टाइम हुआ था, इसलिए कुकी नहीं जागे थे। तायोंग बस अपने आप को फ्रेश करने के लिए वॉशरूम में आते हैं। वो जैसे ही शावर ऑन करते हैं, उन्हें लास्ट मॉर्निंग जो भी हुआ था सारा कुछ याद आने लगता है कि कुकी के साथ वो शावर के नीचे थे और उन्होंने कुकी को बहुत ही ज़्यादा डीपली किस में खींच लिया था। और वो अनजाने में ही अपने होठों को अपने हाथ से सहलाने लगते हैं और उनके फेस पे एक स्माइल आती है और वो सोचने लगते हैं कि उसके होठ कितने ज़्यादा सॉफ्ट थे, उनका टेस्ट कितना ज़्यादा अच्छा था, वो उन्हें एक हनी की तरह स्वीटनेस दे रहा था। ये सब सोचकर तायोंग स्माइल करते हैं। फिर वो अपने थॉट्स को रोकते हुए जल्दी से अपने शावर को कंप्लीट करते हैं। फिर वो शावर कंप्लीट करने के बाद रूम में आते हैं तो वो देखते हैं कि कुकी अभी भी पीसफुली सो रहे हैं। तायोंग उन्हें इग्नोर करते हैं और वो जल्दी से अपने वार्डरोब एरिया में जाते हैं और वो रेडी होकर नीचे आ जाते हैं। जिन ऑलरेडी उनके वेट कर रहे थे, वो तायोंग से बात करना चाहते थे कि तायोंग इतना ड्रंक ना करे। वो उनके समझाना चाहते थे कि उन्हें ऐसे देखकर उन्हें कितने ज़्यादा हर्ट होता है। तायोंग जैसे ही नीचे आते हैं, जिन उनसे बात करने लगते हैं। तायोंग उनकी हर एक बात को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। फिर वो कहते हैं कि हियोंग, मैं कोशिश करूँगा कि मैं ड्रंक ना करूँ, पर मैं उस इंसान के साथ नहीं रह सकता हूँ। और वो ये कहकर बस वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जिन उन्हें रोकते कहते हैं, आपसे वो तुम्हारा हस्बैंड है, तुमने ही उससे मैरिज करी है तायोंग, और तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते। फिर तायोंग कुछ नहीं कहते हैं और वो कहते हैं
ठीक है। और फिर वो वहाँ से बिना ब्रेकफास्ट करे ही जाने लगते हैं। जिन उन्हें कई बार ब्रेकफास्ट करने के लिए कहते हैं, पर तायुंग नहीं सुनते हैं और वो जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। वो अकेले ही अपनी कंपनी में आके अपने वर्क को करने लगते हैं। और फिर ऑलमोस्ट 1 घंटे के बाद कुकी उठते हैं, तो वो जब देखते हैं कि रूम में कोई भी नहीं है, तायुंग नहीं है, वो एक डीप ब्रेथ लेते हैं और वो बस अपने आप को फ्रेश करने के लिए वॉशरूम में चले जाते हैं। वो फ्रेश होके नीचे आते हैं जहाँ पे आरएम और जिन ऑलरेडी बैठे हुए थे। कुकी के साथ वो ब्रेकफास्ट करते हैं। कुकी उनसे तायुंग के बारे में पूछना चाहते थे, फिर वो नहीं पूछ पा रहे थे, वो बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहे थे। तभी जिन उन्हें बता देते हैं कि तायुंग अपने ऑफिस चला गया, उसे इम्पॉर्टेंट वर्क था। और वो ये कहकर बस उनकी तरफ स्माइल करते हैं। कुकी बस उनकी तरफ देखता है, वो कुछ भी फिर रिएक्ट नहीं करते हैं। वो ऐसे ही उनके डेज जा रहे थे। वो जिन और आरएम के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि वो दोनों उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे थे। वो बिल्कुल भी कुकी को हर्ट नहीं करते थे। कुकी की पास्ट लाइफ में बस कुकी को हेट ही मिला था और उन्हें बस हर्ट ही करते रहते थे, जिसकी वजह से कुकी बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनके साथ सब बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। अब तायुंग ने कुकी को टोटली इग्नोर करना शुरू कर दिया था। वो कभी भी अब कुकी के सामने नहीं आते थे, वो बस उन्हें इग्नोर करते थे। वो लेट नाइट आते थे और वो ड्रंक नहीं करते थे इतना ज़्यादा, वो खुद ही अपने आ सके वो इस लेवल का ड्रंक करके आते थे। और वो देखते थे कि कुकी उनके आने से पहले ही काउच पे सो गया। तायुंग भी उन्हें परेशान नहीं करते थे और वो भी शावर लेके अपने बेड पे आ जाते थे और सो जाते थे। उन दोनों के बीच में अब कोई भी बात नहीं होती थी। कुकी के जागने से पहले तायुंग ऑफिस चले जाते थे। वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे। तायुंग इग्नोर कर रहे थे कुकी को, वो कुकी का फेस भी नहीं देखना चाहते थे। ऐसे ही अब 2 मंथ बीत चुके थे। आरएम और जिन को अब वापस जापान जाना था, अपने घर, अपने वर्क के लिए। आरएम जिन से कहते हैं कि हमारा जाना ज़रूरी है। जिनू ये सुनकर जिन थोड़े से सैड होते हैं कुकी के लिए कि वो कुकी को इस मेंशन में अकेले छोड़ के जाएंगे। कुकी बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, वो कैसे तायुंग को हैंडल करेंगे, और तायुंग उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है। कैसे होगा इन दोनों का रिलेशन। तभी आरएम उन्हें समझाते हैं कि जीनू कुछ चीज़ें टाइम पे छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वो उन्हें कहते हैं कि अब हमें जाना ही होगा, मेरा वर्क है। तब जिन भी हूँ कह देते हैं। फिर वो कुकी को अपने पास बुलाते हैं और कुकी से कहते हैं कुकी अब हमें जाना होगा। कुकी ये सुनकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और वो जिन के हाथ को पकड़ लेते हैं टाइटली। कुकी के ऐसे सैडनेस को देख के जिन भी समझ पाते हैं कि कुकी कितने ज़्यादा वरीड हैं। वो यहाँ पे अकेले रहने में डर रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। वो फिर जिन कुकी को हक करते हैं और उनकी बैक को रब करते हुए कहते हैं डोंट वरी कुकी, हम लोग आते रहेंगे, बट तुम अच्छे से रहना और तायुंग का ध्यान रखना। कुकी बस यस में अपने हेड को हिलाते हैं। और जिन बहुत ज़्यादा परेशान थे कि कुकी तो बात भी नहीं कर सकते, वो कैसे चीज़ों को मैनेज करेंगे, और ये सब सोचकर वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे। दूसरी साइड जब आरएम ते को ये सारी बातें बताते हैं, ते भी बहुत ज़्यादा सैड थे कि आरएम और जिन के आने से वो थोड़े तो अपने दुख को भूल पाए थे, अपने डैड की डेथ को वो थोड़ा सा भूल पाए थे। फिर वो मेंशन आ जाते हैं आज जल्दी, और वो तुरंत ही आरएम और जिन को हक कर लेते हैं क्योंकि आज ही उन्हें जाना था। जिन कुकी को हक करते हैं और उनके फोरहेड पे किस करते हुए कहते हैं कुकी तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना और तायों का ध्यान रखना। तायों तुम कुकी का हमेशा साथ देना। और कुकी बहुत ज़्यादा इनोसेंट है और इन सब में कुकी की कोई भी गलती नहीं है। तुम कभी भी कुकी को हर्ट मत करना। जिन ये सारी बातें तायों को बोल रहे थे। तायों बस खामोश होकर जिन की सारी बातें सुन रहे थे, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे थे। और कुकी से कहते हैं कुकी तुम ज़्यादा काम मत करना, तुम पूरा दिन बस मेंशन का काम करते रहते हो और तायों के लिए इतना टेस्टी टेस्टी फूड रेडी करते रहते हो। कुकी बस जिन की तरफ देख रहे थे कि जिन ने ये सारी बातें क्यों कही। तायोंग बस कुकी की तरफ देखते हैं कि वो इतने दिनों से जो भी ये फूड खा रहे थे वो सब कुकी के हाथों का बना हुआ था। ये सब बातें जिन उन्हें जानबूझकर कह रहे थे तायोंग के सामने। फिर तायोंग का वो हाथ पकड़ते और कहते हैं कुकी का ध्यान रखना, कुकी बोल नहीं सकता है तो प्लीज़ उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट मत करना थे। और वो ये कहकर बस फिर तायों को भी हक करते हैं, आर्यन दोनों को हक करते हैं और फिर वो कार में आके बैठ जाते हैं। वो लोग एयरपोर्ट के लिए चले जाते हैं। तायों कुकी की तरफ देखते हैं। कुकी बस
उनकी तरफ जाते हुए देख रहे थे। कुकी की आंखों से आंसू ड्रॉप हो रहे थे कि इतने टाइम में जिन ने उन्हें एक सन की तरह ही प्यार दिया था वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। कुकी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तायोंग बस कुकी की तरफ ही देख रहे थे कि कुकी कितना ज़्यादा सैड है। फिर तायोंग तुरंत ही वहाँ से बाहर चल जाते हैं मेंशन से अपने वर्क के लिए। वो अपने वर्क में बिजी होते हैं। कुकी पूरा दिन बस बोर होते हैं। वो क्या करें, अजुमा से वो काफ़ी देर तक साइन लैंग्वेज में बात करते हैं क्योंकि अब कुकी की लैंग्वेज सबको समझ में आने लगी थी। कुकी से बात करने के लिए सबने धीरे धीरे वो लैंग्वेज सीख ली थी। कुकी बस ऐसे ही बैठे हुए थे। ऑलमोस्ट 9 o'clock तायोंग आते हैं जो कि इस समय ड्रंक थे और वो जैसे ही मेंशन में आते हैं कुकी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि आज तायोंग बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। वो जैसे ही घर में आते हैं वो कुकी काउच पे बैठे हुए थे, तभी वो आते ही कुकी के हाथ को ज़ोर से पकड़ लेते हैं जिसकी वजह से कुकी को अपनी रिस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तायोंग गुस्से में उनकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि इतने दिन से ह्योंग थे, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, तो तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे बहुत ही आराम से रहोगे। अब से ये सारी चीज़ें तुम्हारी बंद, तुम मेरे साथ मेरे रूम में नहीं रह सकते हो। अब से तुम सर्वेंट हाउस में रहोगे, सर्वेंट रूम में रहोगे। ये सुनकर कुकी बस अपने हेड को नीचे कर लेते हैं। उन्हें तो क्योंकि शुरू से ही आदत थी ये सारी चीज़ें झेलने की और वो अपने घर पे भी एक बहुत ही छोटे से सर्वेंट रूम में रहते थे। तायों गुस्से में कुकी को अपने रूम में लेके जाते हैं खींचते हैं और वहाँ पे से जितना भी कुकी का सामान होता है वो उठा के कुकी के पास फेंक देते हैं और कहते हैं इन सबको उठाओ, इन कचरे को, और यहाँ से निकलो। और वो ये कहकर गुस्से में कुकी की तरफ देखने लगते। कुकी बस उनकी तरफ देख रहे थे, उनकी आंखों से आंसू ड्रॉप होते। वो धीरे धीरे फ्लोर से अपने सामान को उठाने लगते हैं, अपने क्लोथ्स को, और वो वहाँ से जाने लगते हैं। तायोंग उन्हें रोकते हुए कहते हैं अब से तुम ही घर का सारा काम करोगे, मैं सारे सर्वेंट्स को निकाल रहा हूँ। ये सुनते ही कुकी अभी भी अपने हेड को नीचे ही झुकाए हुए थे और यस में हिला देते हैं। तायोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कुकी के ऐसे साइलेंट को देखकर। वो कुकी के करीब आ जाते हैं और कुकी की जॉ लाइन को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर लेते हैं और उन्हें फ्लोर पे से उठाते हैं। कुकी के हाथ में बहुत सारा सामान था। कुकी बस तायोंग की तरफ देख रहे थे कि तायोंग उनके साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। तायोंग गुस्से में उनसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारे ये साइन लैंग्वेज सबसे ज़्यादा बुरी लगती है। तुम जब बोल नहीं सकते हो तो क्यों ट्राई करते हो मुझसे बात करने की। और वो ये कहकर गुस्से में कुकी को फोर्सफुली अपने रूम से बाहर धक्का दे देते हैं। कुकी बस रोते रहते हैं। फिर वो धीरे धीरे अपने सारे सामान को लेते हैं और एक सर्वेंट रूम की तरफ चले जाते हैं। वो अपने रूम में ही बैठ जाते हैं। तायोंग बस कुछ देर बाद गुस्से में नीचे आते हैं हॉल रूम में और वो कुकी के नाम से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। जैसे ही कुकी आते हैं कुकी की तरफ देखते हुए गुस्से में तायोंग कहते हैं कि तुमने अभी तक फूड रेडी क्यों नहीं करा, तुम क्या कर रहे थे अपने रूम में बैठे हुए, आराम कर रहे थे, ये तुम्हारे आराम की जगह नहीं है, तुम आज से एक सर्वेंट हो। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।